हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 5 क्लास 5 MP बोर्ड विषय भाषा भारती हिंदी के अंतर्गत पाठ 20 उज्जैनी के प्रश्नों के उत्तर को सॉल्व करेंगे। अभ्यास बोध प्रश्न। प्रश्न पहला, निम्नांकित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। पहला है परिवारजन, इसका मतलब है परिवार के लोग। दूसरा है ऐतिहासिक, इसका मतलब है इतिहास से संबंधित। तीसरा है दर्शनीय, इसका मतलब है देखने योग्य। चौथा है शोभा, इसका मतलब है सुंदरता। पांचवा है भव्य, इसका मतलब है विशाल और आकर्षक। छठवा है कर्मभूमि, इसका मतलब है कार्यक्षेत्र। अब है प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर लिखिए। क सभी बच्चों ने यात्रा हेतु कहाँ जाना तय किया। कहाँ तय किया था? उज्जैन में, है ना। तो प्रश्न है हमारा, सभी बच्चों ने यात्रा हेतु कहाँ जाना तय किया। तो इसका उत्तर है सभी बच्चों ने यात्रा हेतु, है ना। तो सभी बच्चों ने यात्रा हेतु उज्जैन जाना तय किया। ठीक है। अब है ख, उज्जैनी की प्रमुख पहचान क्या है। तो इसका उत्तर है उज्जैन की प्रमुख पहचान महाकाल ज्योतिर्लिंग की नगरी के रूप में है, जो भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है ना। तो जो उज्जैन का जो महाकाल का जो मंदिर है ना, महाकाल का जो ज्योतिर्लिंग है वो भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। साथ ही कालिदास की भूमि और राजा विक्रमादित्य की राजधानी भी है। अब है गा, उज्जैन का गोपाल मंदिर कहाँ स्थित है। तो इसका उत्तर आएगा उज्जैन का गोपाल मंदिर छत्री चौक पर स्थित है ना। तो इसका उत्तर है उज्जैन का गोपाल मंदिर छत्री चौक में स्थित है। अब है प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का संदीपनी कौन थे। पाठ में हमने पढ़ा था कि संदीपनी जो थे वो श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा जी के गुरु थे। ठीक है। तो इसका उत्तर है संदीपनी श्री कृष्ण, बलराम, सुदामा आदि के गुरु थे, है ना। तो जो संदीपनी थे वो श्री कृष्ण भगवान, बलराम जी और सुदामा आदि के गुरु थे। अब है ख, उज्जैन की वेधशाला किसने बनवाई और क्यों। तो इसका उत्तर है उज्जैन की वेधशाला जयपुर के राजा जयसिंह द्वितीय ने बनवाया था, है ना। किसने बनवाया था उज्जैन की वेधशाला? जयपुर के राजा जयसिंह द्वितीय ने बनवाया था। इसका निर्माण विज्ञान और ज्योतिष को समझने एवं उसे आगे बढ़ाने के लिए किया गया था, है ना। अब है ग, जिनकी कर्म भूमि उज्जैन रही है, ऐसे राष्ट्रीय कवियों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है गा का, हमारे राष्ट्रीय कवि श्री कृष्ण सरल एवं शिवमंगल सिंह सुमन की कर्म भूमि उज्जैन रही है। अब है प्रश्न नंबर 4, सही जोड़ियां बनाकर आमने सामने लिखिए। ठीक है। अब क्या है? महान राजा कौन? विक्रमादित्य, है ना। महान राजा कौन? विक्रमादित्य। फिर है कुंभ मेला कब लगता है? 12 वर्ष में, है ना। क्या है? 12 वर्ष। फिर है सांदीपनी आश्रम, क्या आएगा? श्री कृष्ण और बलराम, है ना। शिक्षा ग्रहण की थी उनने, है ना, श्री कृष्ण और बलराम। अब है प्रश्न नंबर 5, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए कोष्टक में दिए गए शब्दों में से छांटकर। अब हमको क्या करना है? रिक्त स्थान की पूर्ति करना है ना, खाली स्थान भरना है। और हमको किससे भरना है?
ये कोष्टक में जो दिए हैं ऑप्शन उनमें से, ठीक है। अब का है उज्जैन डैश में श्रेष्ठ है। 3 ऑप्शन है, महानगरों, सप्तपुरियों और तीर्थों। तो क्या आएगा, सप्तपुरियों। उज्जैन सप्तपुरियों में श्रेष्ठ है, तो रिक्त स्थान में आएगा सप्तपुरियों। ख कालिदास डैश के नवरत्नों में थे, है ना। ऑप्शन दिया है अकबर, विक्रमादित्य, अशोक। तो इसका उत्तर है विक्रमादित्य, है ना। तो रिक्त स्थान में आएगा विक्रमादित्य। कालिदास विक्रमादित्य के नवरत्नों में थे, ठीक है। अब गा है विज्ञान और ज्योतिष में रुचि रखने वाले वेधशाला को बड़े गौर से देखते हैं। ऑप्शन दिया है मंदिरों, वेधशाला और गुफाओं। तो क्या आएगा रिक्त स्थान में, वेधशाला। विज्ञान और ज्योतिष में रुचि रखने वाले वेधशाला को बड़े गौर से देखते हैं, रिक्त स्थान में आएगा वेधशाला। घा उज्जैन में लगने वाले कुंभ मेले को क्या कहते हैं, सिंहस्थ। पाठ में पढ़ा था ना हमने, इसीलिए तो कहते हैं कि अच्छे ध्यान से सुनो तो आपसे क्वेश्चन वैसे ही बन जाएंगे, है ना। उज्जैन में लगने वाले कुंभ मेले को सिंहस्थ कहते हैं। ऑप्शन दिया है सिंहस्थ, हज और तीर्थ यात्रा। तो इसका सही उत्तर क्या है, सिंहस्थ। रिक्त स्थान में आएगा सिंहस्थ। अब है भाषा अध्ययन। पहला है निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और लिखिए, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, शुद्ध उच्चारण करना है और लिखना है ना। क्या है पहले, रेलवे स्टेशन, ऐतिहासिक, सप्तपुरियां, धार्मिक, उज्जैनी, ज्योतिर्लिंग, हरिसिद्धि, विक्रमादित्य, सिंहस्थ, मत्स्येंद्र नाथ, श्री कृष्ण, बृहस्पतेश्वर, नवग्रह, क्षीर सागर, योगेश्वर, मस्जिद, ट्रेन, दर्शनीय स्थल, राष्ट्रीय और कर्मभूमि, ठीक है। अब है भाषा अध्ययन का प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। रात्रि, दूर, स्वदेश, अपना, ऊंचा और भला, ठीक है। रात्रि का विलोम क्या होगा, दिन, है ना। दिवस क्या होगा, दिवस। फिर दूर का विलोम होगा पास, स्वदेश का विलोम होगा परदेश, अपना का विलोम होगा पराया और ऊंचा का विलोम होगा नीचा और भला का बुरा। अब है पढ़िए और समझिए। कल का दिन बहुत व्यस्त रहा था, माने कल दिन भर कुछ ना कुछ काम में लगे रहे, है ना। तो व्यस्त था, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिली, बिल्कुल भी फुर्सत नहीं था, है ना। तो कल का दिन बहुत व्यस्त रहा था, पर आज मैं कुछ विश्राम कर रहा हूँ। शाम को जब सूर्य ढल जाएगा तब मुझे गुरुजी के घर जाना है। उन्होंने कहा था कि कोशिश करने से ही सफलता मिलती है ना। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, है ना। इसीलिए मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि मेरा काम सफल हो, ठीक है। अब जानिए, ऊपर के वाक्यों में दिन व्यस्त रहा था, उन्होंने कहा था से पता चलता है कि काम हो चुका है। इसमें भूतकाल का बोध होता है, माने किसका, पास्ट, है ना। बीता हुआ कल, भूतकाल माने क्या होता है, बीता हुआ कल का बोध माने का पता चलता है, ज्ञान होता है, ठीक है। अब है कर रहा हूँ, मिलती है आदि शब्द से पता चलता है कि काम हो रहा है। इसमें वर्तमान काल का बोध होता है, वर्तमान माने प्रेजेंट, है ना। तो वर्तमान काल का बोध होता है। फिर सूर्य ढल जाएगा, कोशिश करूंगा से कार्य भविष्य में संपन्न होने की सूचना मिलती है। इनसे भविष्य काल का बोध होता है, माने फ्यूचर, है ना, फ्यूचर टेंस। सूर्य ढल जाएगा, कोशिश करूंगा माने करूंगा, ढल जाएगा से कार्य भविष्य में संपन्न होने की सूचना मिलती है, माने आने वाले समय में ऐसा होएगा, ठीक है। तो क्या है ये, फ्यूचर, फ्यूचर में, है ना। यह जानिए, क्रिया के समय समय की सूचना के आधार पर काल 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। काल कितने प्रकार के होते हैं,
तीन प्रकार के होते हैं। पहला है वर्तमान काल माने प्रेजेंट टेंस, दूसरा है भविष्य काल माने फ्यूचर टेंस, और तीसरा है भूतकाल माने पास्ट टेंस। अब वर्तमान काल, काम हो रहा है प्रेजेंट, भविष्य काल काम संपन्न होगा, और भूतकाल काम हो चुका है। अब है याद रखिए, वर्तमान काल के वाक्यों में क्रिया है, हूं, है, हो शब्द से पहचानी जाती है तथा काम चल रहा होता है। जैसे कि गीता गाना गा रही है, तो हमें पता चल रहा है कि अभी गा रही है, इसी समय, है ना। मैं गा रही हूं, है ना, तो इसमें क्या पता चल रहा है कि अभी कर रही हूं, है ना। तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम पढ़ रहे हो, है ना, तो अभी पता चल रहा है कि वह पढ़ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया वर्तमान काल। अब है भविष्य काल में क्रिया के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं तथा कार्य आने वाले समय में संपन्न होने की सूचना देता है। क्या होता है, जाऊंगा, काम करूंगा, पढ़ूंगा, वे गाना गाएंगे, वे आएंगे, है ना। क्या आ रहा है इसमें, गा, गी, गे, है ना। तो ये क्या है भविष्य काल। अब है भूतकाल। भूतकाल की क्रियाओं को पहचानने के लिए क्रिया के साथ था, थी, थे शब्द आते हैं तथा क्रिया पूर्ण होने की सूचना प्राप्त होती है ना। तो मैं कल गांव गया था, है ना, क्या है भूतकाल, मैं कल गया था, है ना। अब है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित वाक्यों से काल के आधार पर क्रियाएं छांटकर नीचे तालिका में लिखिए। क्या है, रागिनी गाना गा रही थी, कब गाया इसने, भूतकाल में, ठीक है। फिर श्याम भोपाल जाएगा, है ना, तो क्या है भविष्य काल, ठीक है। श्याम भोपाल जाएगा, है ना, तो क्या है ये भविष्य काल माने जाएगा। गा, गी, गे ये किसके लिए होता है, भविष्य काल के लिए। फिर वह यहाँ आ रहा है, अभी आ रहा है, क्या है ये वर्तमान काल। कल पानी बरसा था, भूतकाल, है ना, बीता हुआ कल। तुम उत्तीर्ण हो जाओगे, भविष्य काल, है ना, गा, गे, गी, ठीक है। फिर है राधा पकौड़े खा रही है, ठीक है, ये क्या है, राधा पकौड़े खा रही है माने अभी खा रही है, वर्तमान काल। वह साइकिल से जा रहा था, है ना, क्या है भूतकाल, बीता हुआ समय, है ना। वह साइकिल से जा रहा था, भूतकाल। अब वर्तमान काल, राधा पकौड़े खा रही है, भूतकाल। रागिनी गाना गा रही थी, ठीक है। अब है चौथा, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द वर्ग पहेली में दिए हुए हैं, आप उन्हें खोजकर लिखिए। तो हमको ये क्या करना है, ये जो डिब्बा दिया हुआ है ना, ये जो हमको डिब्बा दिया गया है ना, तो इसमें से हमको क्या करना है, पर्यायवाची शब्द चुनकर लिखना है। गणेश, गणेश के पर्यायवाची क्या होगा, गणपति, ठीक है, क्या है गणपति है। और गजानन, ठीक है, क्या है गजानन, गजानन, ठीक है, गजानन। फिर है पुत्री, पुत्री का पर्यायवाची क्या है, बेटी, और क्या है सुता, सुता, बेटी और सुता। फिर है कान, कान का क्या है, कर्ण, क्या है पर्यायवाची, कर्ण, और श्रवण, ठीक है, कर्ण और श्रवण। मित्र का दोस्त, ठीक है, मित्र का क्या है, दोस्त और सखा। अब इन्हें ध्यान पूर्वक देखो। हम सभी छोटे छोटे बच्चे सुबह 7 बजे रेलवे स्टेशन पहुंचे। सब धीरे धीरे बड़े गणेश तथा विक्रमादित्य मंदिर में आए। फिर है इनमें रेखांकित शब्दों का एक ही अर्थ में 2 बार प्रयोग हुआ है। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें पुनरुक्त शब्द कहते हैं, है ना, जो 2 बार आए, है ना, एक से शब्द 2 बार आए, क्या कहलाएंगे वे, पुनरुक्त शब्द।
माने कि बार बार आने वाले शब्द। अब 5वां प्रश्न है, इसी प्रकार पाठ में आए अन्य पुनरुक्त शब्दों को छांटिए और लिखिए। जैसे हमने छांटे हैं छोटे छोटे, कल कल, लंबी लंबी, बड़े बड़े। ठीक है ना, बार बार आने वाले शब्द। इसी प्रकार कुछ और शब्द सोचकर लिखिए। समय समय, बार बार, छोटे छोटे, धीरे धीरे, क्या क्या। ठीक है। अब है प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों के समान अर्थ वाले अन्य शब्द लिखिए। रुचि, रुचि का मतलब इच्छा, पसंद और शौक। शाम, इसका मतलब साय, संध्या, सांझ। मजा, इसका मतलब आनंद, उल्लास और मनोरंजन। अब है प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बच्चे अपने माता पिता के साथ मेला देखने जा रहे थे। बड़े लड़के अपने साथियों के साथ मेला देखने गए। मेला शहर के बाहर बड़े मैदान में लगा था और बिजली की रोशनी से जगमगा रहा था। वहां खिलौनों, मिठाइयों, फलों, चाट पकौड़ी और कपड़ों की दुकानें सजी थीं। एक तरफ सर्कस, मदारी का खेल, काला जादू और झूले लगे हुए थे। राजीव और समीर ने मेले में जादू देखा और झूला झूला। दीपक ने अपनी बहन के लिए माला खरीदी। क्या खरीदी? दीपक ने अपनी बहन के लिए माला खरीदी। और मीना ने अपने भाई के लिए, छोटे भाई के लिए क्या खरीदा? चाबी वाला हवाई जहाज। दीपक ने क्या खरीदा? बहन के लिए माला, और मीना ने अपने छोटे भाई के लिए चाबी वाला हवाई जहाज। रात हो गई थी, सब अपने अपने घरों को लौटे। वे बहुत खुश थे। अब क्या है? अब अपने साथियों से चर्चा कीजिए। का है प्रश्न, इस गद्यांश का शीर्षक लिखिए। क्या है इस गद्यांश का शीर्षक? मेला। ख, मेले में कौन कौन सी दुकानें लगी थी? अब मेले में खिलौनों, मिठाइयों, फलों, चाट पकौड़ी और कपड़ों की दुकानें सजी थी। अब गा है, दीपक और मीना ने क्या क्या खरीदा? तो दीपक ने अपनी बहन के लिए माला खरीदी और मीना ने अपने छोटे भाई के लिए चाबी वाला हवाई जहाज। हाँ तो बच्चों, ये हमारा पाठ 20 जिसका नाम है उज्जैनी के प्रश्नों के उत्तर सॉल्व हुए।